हेलो फ्रेंड। अब हम लोग जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 10 के सभी पार्ट डिस्कस किए थे। अब इसके आगे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए 9.3 एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 के लिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा, इस एक्सरसाइज में जो पहला सवाल दिया गया है उसमें कहा गया है कि ये जो एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज के लिए जो नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया है हमें उसका वो टर्म निकालना है, यानी कि हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू जो यहाँ पर दी गई है, देखिएगा ये जो सीरीज दी गई है इस सीरीज से सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है 1 4 7 10 डैश 10th टर्म। तो 10th टर्म तक इसका जो 10th टर्म होगा वो कितना होगा ये हमें बताना है, यानी कि हमें n की वैल्यू कितनी दी है 10। अब देखिएगा किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म दैट इज 1 a हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट d क्या होता है दैट इज किसी भी सीरीज का जो सेकेंड टर्म होता है माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज d, दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। यहां से हमें मिल गई d की वैल्यू। अब देखिएगा हमें क्या निकालना है nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा a की वैल्यू दैट इज 1 प्लस n माइनस 1 यानी कि n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू दैट इज 3। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 9 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 27 दैट इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ गया 28। इस प्रकार से जो हमें 10th टर्म निकालना था दैट इज 810। तो यहाँ पर हमारे पास 810 की वैल्यू आ गई दैट इज 28। अब देखिएगा इसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिएगा क्या कहा गया है। सेकेंड पार्ट में भी इसी प्रकार का एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें इसको सॉल्व करना है। देखिएगा सेकेंड जो इसका फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है इसमें गिवन है √2 3√2 5√2 अप टू टर्म 18। देखिएगा यहाँ पर हमको 18th टर्म निकालना है। तो देखिएगा इस सवाल के लिए हमारे पास जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी। देखिएगा सबसे पहले इस सवाल में भी सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो क्या है। देखिएगा गिवन वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है। गिवन वैल्यूज जो हमारे पास है देखिएगा n कितना गिवन है दैट इज 18। अब इसके बाद देखिएगा n 18 के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या गिवन है। इस सीरीज के लिए a की वैल्यू कितनी होगी दैट इज √2। d की वैल्यू दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म दैट इज 3√2 माइनस √2 दैट इज इक्वल टू 2√2। अब देखिएगा इसके बाद क्या करना है। जो हमारा an का फॉर्मूला है दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसमें जो हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a की वैल्यू दैट इज √2 प्लस 18 माइनस 1 इंटू d दैट इज 2√2। अब देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा दैट इज √2 प्लस 17 इंटू 2√2 दैट इज 17 टू द 34 √2। यहाँ से आ गया √2 प्लस 34 √2 दैट इज इक्वल टू 35 √2। यहाँ से हमारा जो nth टर्म है दैट इज a18 हमारे पास आ गया दैट इज 35 √2। अब इसके बाद देखिएगा इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड पार्ट में कहा गया है दैट इज 13/8 अब देखिएगा थर्ड पार्ट में क्या दिया है। थर्ड पार्ट में जो हमें वैल्यू दी है दैट इज 13/8 माइनस 3 और माइनस
13 8 प्लस 3 और माइनस 2। और यहाँ पर हमें nth टर्म निकालना है। nth टर्म निकालना मीन्स क्या है, n की वैल्यू नहीं दी गई है, जो हमें a n की वैल्यू निकालनी है वो n के टर्म्स में ही निकालनी है। तो देखिएगा a यहाँ पर कितना दिया है, दैट इज 13, और d इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 8 माइनस 13, दैट इज इक्वल टू माइनस 5। अब देखिएगा यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखिएगा ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू ए की वैल्यू 13 प्लस एन माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, डी की वैल्यू दैट इज माइनस 5। तो देखिएगा यहाँ से जो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 13 माइनस 5n और प्लस 5, दैट इज 13 5 18 माइनस 5n। तो ये हमारे लिए इसके लिए एक्सप्रेशन आ गया, ए एन की वैल्यू आ गई, यानी कि इसका nth टर्म आ गया, दैट इज 18 माइनस 5n। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है जी। अब देखिएगा फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, दैट इज गिवन माइनस 40 माइनस 15 इसके बाद 10 और 35, और इसका जो है हमें 10th टर्म निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमें 10th टर्म निकालना है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसका मतलब हमें पता हो गया कि n इज इक्वल टू 10 है, a इज इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज दैट इज माइनस 40 हो गया, d इज इक्वल टू दैट इज सेकेंड टर्म दैट इज माइनस 15 माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज माइनस 40, तो दैट इज माइनस 15 प्लस 40। देखिएगा यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज प्लस हो गया। यहाँ पर हमारे पास बचा दैट इज माइनस और प्लस माइनस हुआ, तो प्लस का 25 बचा, क्योंकि वैल्यू हमारी प्लस में बड़ी है। फिर देखिएगा हमें nth टर्म निकालना है, तो ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू हमें माइनस 40 पता है, एन की वैल्यू पता है दैट इज 10 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 25। तो यहाँ से देखिएगा हमारे पास क्या आ गया, दैट इज माइनस 40 प्लस 9 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस यहाँ से देखिएगा कितना आ जाएगा, दैट इज 17, ये आ गया 9 5, ये आ गया 5 और 9 टू 18, तो 2 2 5 आ गया यहाँ से। अब देखिएगा 2 2 5 माइनस 40 दैट इज प्लस का 185 आ गया, यानी कि हमारा जो इसके लिए nth टर्म आ गया दैट इज 810, ये आ गया 185। अब इस प्रकार से ये हमारा सब पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में जो वैल्यूज दी गई है दैट इज 117 फिफ्थ पार्ट में जो वैल्यूज दी गई है 117, 104 9178, और इसके लिए हमें जो टर्म निकालना है दैट इज 8th टर्म निकालना है। देखिएगा 8th टर्म फाइंड आउट करना मीन्स हमारे पास n की वैल्यू हो गई दैट इज 8, a की वैल्यू हो गई दैट इज 117, d की वैल्यू हो गई दैट इज 104 माइनस 117। तो देखिएगा यहाँ से हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास निगेटिव वैल्यू आ जाएगी दैट इज -13। यहाँ पर -13 आ गया। अब देखिएगा हमें क्या निकालना है, 8th टर्म निकालना है, तो ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 8 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 117 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज -13। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 117 प्लस 7 इंटू -13 दैट इज 91। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, दैट इज 91। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, दैट इज 26 प्लस का। तो यहाँ पर हमारा जो 8th टर्म है इसकी वैल्यू आ गई दैट इज 26। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज पार्ट 6। अब फर्स्ट का 6th पार्ट करते हैं। फर्स्ट के 6th पार्ट में देखिएगा क्या कहा गया है, इसमें वैल्यू दी है 10, 10.5। सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी वैल्यू पॉइंट में दे दी गई है, बस यही अंतर है। तो देखिएगा इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा 10, 10.5, 11, 11.5 डेट दिया है। और इस सीरीज के लिए जो हमारी ये सीरीज दी गई है, इस सीरीज के लिए हमें 11th टर्म फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा 11th टर्म फाइंड आउट करना है, तो इट मीन्स n की वैल्यू दैट इज 11, a की वैल्यू दैट इज 10, d की वैल्यू दैट इज 10.5 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 10। यहाँ से आ गया 0.5। अब देखिएगा नेक्स्ट हमें 11th टर्म निकालना है, तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं nth टर्म का, दैट इज a प्लस n-1 इंटू t। दैट इज a की वैल्यू दैट इज 10 प्लस n की वैल्यू दैट इज 11 माइनस 1 इंटू डी 0.5। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 10 प्लस 10 इंटू 0.5 दैट इज 5। तो 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया दैट इज 5। तो 10 प्लस 5 दैट इज 15। तो यानी कि हमारे लिए जो 6th क्वेश्चन है, जो सीरीज दी गई है, इसका जो 11th टर्म होगा दैट इज 15 होगा। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट और फर्स्ट का लास्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जो 7th। तो देखिएगा इसमें एक फ्रैक्शनल वैल्यूज दी गई हैं, उन फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए हमें टर्म निकालना है। तो देखिएगा उन फ्रैक्शनल वैल्यूज को हम देखते हैं क्या क्या है, दैट इज 3/4, 5/4, 7/4 और 9/4। इसके लिए हमें 9th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा 9th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इट मीन सीधा सा हमें दिया है n की वैल्यू 9, a की वैल्यू 3/4 और b की वैल्यू दैट इज 5/4 माइनस 3/4। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हो गया 4, यहाँ पर 4 बन जा 4, तो 5 बन जा 5 माइनस 3 दैट इज 2/4 दैट इज 1/2। यानी कि यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ गई दैट इज 1/2। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, हमें nth टर्म निकालना है, an का फॉर्मूला दैट इज a प्लस n-1 इंटू डी। दैट इज अब हमें कौन सा टर्म निकालना, 9, तो a 9 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू दैट इज 3/4 प्लस n की वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/2। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज 3/4 प्लस 8 इंटू 1/2। अब देखिएगा जो कट गया दैट इज 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 3/4 प्लस 4। यहाँ से एलसीएम हमने ले लिया दैट इज 4, तो यहाँ पर हो गया 3, अब 1 4 जा 4, 4 4 जा 16 दैट इज 19/4। यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ गई दैट इज 19/4। इस प्रकार से हमारा ये 7th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी प्रकार का है, इसी सीरीज पर बेस्ड है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है। इसमें जो दिया था दैट इज गिवन, इसमें गिवन था कि हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी। यहाँ पर जो है हमें n
की वैल्यू दी हुई थी और उसी नंबर का टर्म हमें फाइंड आउट करना था। अब इस सीरीज में हमें क्या कहा गया है, यहाँ पर n की वैल्यू, अब जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें n की वैल्यू नहीं दी है लेकिन nth टर्म की वैल्यू दी है। nth टर्म की वैल्यू दी है, n की वैल्यू नहीं दी है। nth टर्म की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 3, 8, 13 और दैट 248। तो ये हमारी सीरीज दी गई है। तो हमें इस सीरीज में बताना है कि ये जो हमारा 248 टर्म है, यानी कि जो टर्म की वैल्यू 248 है, ये कौन से नंबर का टर्म इस सीरीज में होगा, यानी कि हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, पहले ही पता चल गया। अब देखिएगा ये लास्ट में टर्म दिया है तो मीन्स क्या दिया है, an दिया है। तो ये हो गया an इज इक्वल टू 248। अब देखिएगा और यहाँ पर जो सीरीज से क्या निकल आएगा, a की वैल्यू दैट इज 3 और d की वैल्यू दैट इज 8 माइनस 3 दैट इज 5। अब देखिएगा यहाँ से हमें ये पता चल गया। तो an की वैल्यू हम निकाल, an का फॉर्मूला लगा देते हैं दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं दैट इज 248 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू दैट इज 5। तो देखिएगा इस 3 को सबसे पहले इस तरफ ले जाते हैं तो ये 3 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 248 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ये 5 यहाँ पर मल्टीपल में है तो 5 इंटू में, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 245 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब देखिएगा ये 5 इधर मल्टीपल में इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा तो वी कैन राइट n माइनस 1 इज इक्वल टू 245 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 49। देखिएगा 5 4 जा 20 और यहाँ पर बचा 4, 5 9 जा 20, 5 9 जा 45। तो देखिएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 49। तो इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 49। तो यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 49 प्लस 1, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, दैट इज n इज इक्वल टू 50। यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई 50। इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसका हम सेकेंड पार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सेकेंड का जो सेकेंड पार्ट है इसको हम लोग करते हैं। सेकेंड के सेकेंड पार्ट में एक सीरीज दी गई है दैट इज 84, 80, 76 और हमें बताना है इस सीरीज का कौन सा टर्म 0 होगा। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि इस सीरीज का जो nth टर्म है दैट शुड बी 0। nth टर्म 0 होगा, इसका मीन्स क्या है, दैट इज an इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू 84 हो गई, d की वैल्यू -4 हो गई। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया, तो देखिएगा हमने जो an का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें वैल्यू रख दी तो an 0 हो गया, a की वैल्यू 84 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -4 हो गई। अब देखिएगा इस 84 को इक्वल टू के इधर ले आए तो दैट इज -84 हो गया इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -4। तो देखिएगा इस -4 इधर मल्टीप्लाई में इधर ले आएंगे डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज 84 डिवाइडेड बाई -4 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। तो देखिएगा ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 1 जा 4 2 जा 4 2 जा 8 और 4 1 जा, तो यहाँ से आ गया 21, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 21। दैट इज फर्दर रिटन एज n इज इक्वल टू 21 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 22, यानी कि n की वैल्यू आ गई यहाँ पर 22। यानी कि इस सीरीज के लिए
22nd टर्म होगा दैट शुड बी 0। अब देखिएगा इसके बाद हम आते हैं इस सेकेंड के थर्ड पार्ट पे। सेकेंड का जो थर्ड पार्ट है वो दिया गया 4 9 14, दैट इज गिवन 4 9 14, दैट इज और लास्ट टर्म दिया है दैट इज 254। तो देखिएगा इसको कैसे करते हैं, सेम क्वेश्चन है 4 9 14 डैश 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 254। देखिएगा इसको कैसे करेंगे, देखिएगा सेम थिंग है। हमने मान लिया कि जो हमारा 254 है ये nth टर्म होगा, दैट इज मीन्स a n इज इक्वल टू 254 हो गया। अब हमने माना कि a इज इक्वल टू दैट इज 4, c इज इक्वल टू दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 9 माइनस 4 दैट इज 5। तो देखिएगा अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a n की वैल्यू 254 और a की वैल्यू दैट इज a की वैल्यू आई 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 5। ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज 254 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, दैट इज 250, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। यह 5 अपॉन में आएगा तो दैट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 50। 5 5 जा 25 हो गया तो ये 50 आ गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 50 आ गया तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 50 और ये 1 उधर चला जाएगा तो दैट इज प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई दैट इज 51। यानी कि जो ये सीरीज दी गई है इसका जो 51th टर्म होगा दैट इज 2, उसकी वैल्यू जो होगी दैट इज 254 होगी। अब इसके बाद इसके हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। देखिएगा फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, अब देखिएगा फोर्थ पार्ट में यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, हम लोग इसको देखते हैं। देखिएगा फोर्थ पार्ट में क्या सीरीज है, फोर्थ पार्ट में जो सीरीज है दैट इज 21 42 63 84 and that last term of the AP that is 420। तो देखिएगा इसके लिए हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हमने लेट कर लिया कि nth टर्म जो है इसका दैट इज 420। तो देखिएगा a इज इक्वल टू 21, d इज इक्वल टू दैट इज 42 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 21। तो देखिएगा फिर हमें वही प्रोसेस करना है जो हर सवाल में करते हैं, ये an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 21 प्लस n की वैल्यू दैट इज हमें फाइंड आउट करना है। an की वैल्यू यहाँ पर दी है दैट इज 420। तो देखिएगा यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 21। अब देखिएगा यहाँ पर हम इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दैट इज 420 माइनस 21 दैट इज n माइनस 1 इंटू 21। अब देखिएगा यहाँ पर कितना आ गया, जब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दैट इज 399 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 21। अब देखिएगा इस 21 को अपॉन में ले आते हैं, तो देखिएगा 21 जो हमारा अपॉन में आ जाएगा तो इट मीन्स क्या हो जाएगा n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 399 डिवाइडेड बाई 21। देखिएगा 3 7 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा। अब देखिएगा 7 से अब ये कटेगा क्या, यहाँ पर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिएगा फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 133 डिवाइडेड बाई 7। ये कितना होगा 7 1 जा 7, यहाँ पर हमारे पास कैरी लगा कैरी लगा यहाँ पर 6 7 9 जा 63।
तो n माइनस वन इज इक्वल टू आ गया 19, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 19 प्लस 1 दैट इज 20। यानी कि जो ये गिवन सीरीज है इसका जो 20th टर्म होगा दैट इज 420 होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। इसका जो सेकेंड का 5th पार्ट है इसके लिए देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है, इसमें एक सीरीज दी गई है 1 2 1 1 1 7 1 1 3, ठीक है। अब इस सीरीज के लिए बताना है कि कौन सा टर्म इस सीरीज का फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमें फर्स्ट निगेटिव टर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, जब निगेटिव टर्म होगा पहला तो फर्स्ट निगेटिव टर्म मीन्स 0 से बिलो होगा। तो इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें सीरीज दी होगी वहां पर an जो होगा हमारा वो an इज, देखिएगा an जो है 0 से छोटा होगा, इधर जो खुला है यानी कि 0 बड़ा होगा, an छोटा होगा। an 0 से छोटा होगा तभी जो नंबर होगी वो निगेटिव होगी। अब देखिएगा an के हम 0 से छोटा करने के लिए अभी यहाँ पर जो भी दिया है पहले हम वो नोट कर लेते हैं। देखिएगा a इज इक्वल टू 1 2 1, t इज इक्वल टू दैट इज 1 1 7 माइनस 1 2 1 दैट इज -4 आ गया। अब देखिएगा an का फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू, देखिएगा an निगेटिव तभी होगा जब वो 0 से छोटा होगा। देखिएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये 0 से छोटा होना चाहिए, यानी कि ये 0 से छोटा होगा। तो इस तरीके से हमने साइन लगा दिया। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, a दैट इज 1 2 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू दैट इज -4। तो देखिएगा यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -4n प्लस 4, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 0 1 2 1 माइनस 1 2 1 और प्लस 4 1 2 5 हो गया और -4n। अब देखिएगा इसको इधर ले जाते हैं, तो देखिएगा 4n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4n इज लेस देन 125। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 125/4 से लेस होना चाहिए। देखिएगा तो हमारे पास ये आ गया 125/4। तो देखिएगा हमारे पास ये आ गया दैट इज 125/4, दैट इज आ गया 31.5। देखिएगा 31.5 का मतलब क्या है, दैट इज 32nd टर्म। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू जब हम इसमें, जब हम कह सकते हैं कि इस सीरीज के लिए जो 32nd टर्म होगा, यानी कि 32nd टर्म की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा इस सीरीज के लिए। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिएगा 3 के फर्स्ट पार्ट में जो हमें सीरीज दी गई है दैट इज 7 10 13 दैट 68। अब इस सवाल में हमें बताना है जो थर्ड पार्ट के, जो थर्ड के जितने भी पार्ट्स हैं इनमें हमें बताना है कि ये जो सीरीज दी गई है और ये जो नंबर दिया गया है, क्या ये नंबर इस सीरीज का कोई टर्म है या नहीं है। अब देखिएगा है या नहीं है ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पर n की वैल्यू कंप्लीट वैल्यू आती है, एक नंबर में 1 2 3 4 ऐसे कोई कंप्लीट नंबर आता है, तो जो इसका एक जो है इसका जो एक एलिमेंट होगा, यानी कि यहाँ पर एक टर्म होगा। अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू आती तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं।
तो हमने मान लिया कि जो an है दैट इज nth टर्म है दैट इज 68 और a इज इक्वल टू कितना है दैट इज 7, d इज इक्वल टू दैट इज 10 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 3। देखिएगा अब हम इसके लिए n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा an का फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू, देखिएगा a, यहाँ पर a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। a की वैल्यू हमें कितनी पता है दैट इज 7, देखिएगा यहाँ रख देते हैं दैट इज 7 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 3। अब देखिएगा इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर देखिएगा an की वैल्यू हमने लेट की हुई है जो nth टर्म दिया था दैट इज 68। देखिएगा यहाँ से ये 7 इधर आएगा तो दैट इज 68 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब देखिएगा यहाँ से आ गया दैट इज 61 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा दैट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू 61 अपॉन 3। ये यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिएगा इधर डिवाइड में आ गया, इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आ गई ये 61 अपॉन 3 आ गई। 61 अपॉन 3 आने के बाद हमने देखा कि भैया जो 61 है दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 61 3 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो कंप्लीट वैल्यू नहीं होगी, यानी कि जो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी दैट इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू। तो फ्रैक्शनल वैल्यू है तो इट मीन्स जो हमारी गिवन सीरीज है उसके लिए 68 उसका कोई टर्म नहीं होगा। अब इसी प्रकार से इसका सेकेंड पार्ट है, उस सेकेंड पार्ट में भी हम चेक करते हैं कि इसका ये टर्म होगा या नहीं होगा। देखिएगा सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है। सेकेंड पार्ट में जो हमें सीरीज दी गई है दैट इज 38 13 3813 दिया गया है और उसके बाद उसके लिए जो टर्म हमें फाइंड आउट करना है कि वो इस सीरीज का है या नहीं है, वो है दैट इज 302। तो यहाँ पर हम इसको नोट करते हैं सीरीज को दैट इज 3 8 13 एंड दैट 302। अब देखिएगा यहाँ पर इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं। हमने लेट कर लिया कि जो 302 है ये nth टर्म होगा इस सीरीज का, तो हमने लेट कर लिया तो दैट इज 302 आ गया। a इज इक्वल टू 3 हो गया और d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5 आ गया। अब देखिएगा इसके बाद हम an का फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। a की वैल्यू देखिएगा कितनी आ जाएगी दैट इज a की वैल्यू है 3 और an की वैल्यू है दैट इज 302 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 5। यहाँ से फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं दैट इज रिटन एज 302 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा 299 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 दैट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू 299 डिवाइडेड बाई 5। तो देखिएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 299 डिवाइडेड बाई 5 आ गया, यानी कि 299 जो है वो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो इट मीन्स क्या होगा कि जो जे सीरीज है इसके लिए जो 302 दिया है यानी कि 302 दिया है ये इसका एक टर्म नहीं होगा। अगर ये वैल्यू फ्रैक्शनल के बजाय कंप्लीट वैल्यू आती तो ये टर्म होता। अब देखिएगा इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिएगा थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है। थर्ड पार्ट में भी एक सीरीज दी गई है दैट इज 11 8 5 2 और उसके लिए -50 को हमें चेक करना है। तो देखिएगा क्या आता है दैट इज
11, 8, 5 और 2 दैट -50। तो हमने फिर मान लिया वही एन जो है इसका एक टर्म होगा दैट इज ए प्लस n-1 इंटू टी। तो देखिएगा अब अगर nth टर्म है इसका तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज -50 दैट इज इक्वल टू ए की वैल्यू दैट इज 11 प्लस n-1 जैसे ही रहा और t की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 8 - 11 दैट इज 3 माइनस का 3 क्योंकि 8 में से 11 घटते हुए क्रम में वैल्यू जा रही है। तो देखिएगा ये इधर आएगा दैट इज -50 - 11 दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो यहाँ से आ गया -61 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो देखिएगा यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो n-1 इज इक्वल टू आ गया दैट इज 61 डिवाइडेड बाई 3। देखिएगा 61 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज ऑल्सो नॉट अ कंप्लीट वैल्यू। ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू देगी तो इसके लिए भी हमें क्या पता चल गया ये भी इस सीरीज का एक टर्म नहीं है। अब देखिएगा इसमें ये तीनों ही इस सीरीज के एक और टर्म नहीं निकले। अब इसके बाद ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है सिमिलर टाइप का सवाल है। इसमें n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है 4 का पहला पार्ट दैट इज 7, 10, 13 दैट इज 43। इसके लिए n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा हमने मान लिया कि ये जो 43 गिवन है दैट इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज दैट इज an इज इक्वल टू 43 हो गया। a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज दैट इज 7, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 10 - 7 दैट इज 3। अब देखिएगा इसके बाद हमें क्या करना है an का फॉर्मूला लगा देते हैं दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये देखिएगा यहाँ क्या आ गया दैट इज 43 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस n-1 इंटू डी दैट इज 3। तो देखिएगा इससे फर्दर क्या आ जाएगा 43 - 7 ये 7 जो है लेफ्ट साइड में चला जाएगा इक्वल के तो इधर प्लस था तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू 3 दैट इज ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से देखिएगा ये जब लेस हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा दैट इज 36 दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। तो यहाँ से देखिएगा जो इस 3 को इधर ले आते हैं तो दैट इज n-1 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज फर्दर रिटन एज n-1 इज इक्वल टू देखिएगा ये 3 बनता 3 3 2 6 12 टाइम्स चला गया n-1 इज इक्वल टू 12 आ गया। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 और ये -1 उधर चला जाएगा +1 दैट इज 13 हो गया। तो यानी कि इस सीरीज के लिए n की वैल्यू आ गई 13 यानी कि इस सीरीज का जो 13th टर्म होगा वो होगा 43। ये इस प्रकार से ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके बाद फोर्थ के सेकेंड पार्ट पे। देखिएगा फोर्थ के सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है। फोर्थ के सेकेंड पार्ट में भी इसी प्रकार की एक सीरीज दी गई है लेकिन सीरीज में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि सीरीज जो दी है वो फ्रैक्शनल दी है। तो देखिएगा जब फ्रैक्शनल होगी तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है -1 -5/6 -2/3 और -1/2 और इसके लिए हमें जो nth टर्म दिया है दैट इज 10/3। तो जो 10/3 दिया है हमने लेट कर लिया कि 10/3 जो है इस सीरीज का nth टर्म है। तो nth टर्म है तो इसका मतलब क्या हो गया तो ये nth टर्म है तो दैट इज an की वैल्यू दी होगी दैट इज 10/3
तो ए की वैल्यू दैट इज -1 यहाँ से। अब डी की वैल्यू हमें थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी, देखिएगा कैसे निकालेंगे। दैट इज 5/6 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देखिएगा माइनस फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म की भी वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस हो गया दैट इज प्लस। यहाँ पर आ गया -5/6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एलसीएम हुआ 6 तो -5 और प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 1/6 आ गया। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई दैट इज प्लस का 1/6। अब देखिएगा इसके बाद हम ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। दैट इज ए एन इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d। अब देखिएगा यहाँ से an की वैल्यू दैट इज 10/3 दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ से a की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू है दैट इज -1, -1 रखा प्लस n -1 ऐसे ही रहा। d की वैल्यू दैट इज 1/6, देखिएगा ये इधर जाएगा तो दैट इज 10/3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/6 दैट इज फर्दर रिटर्न एज, देखिएगा यहाँ 3 एलसीएम हो गया तो यहाँ पर 10, यहाँ पर प्लस 3, 1 3 जा 3 तो 3 हो गया यहाँ पर दैट इज n-1 इंटू 1/6। अब देखिएगा 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया दैट इज 13 इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 26। तो ये 1 इधर चला जाएगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज 26 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 27। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 27, यानी कि इस सीरीज के लिए ये जो गिवन सीरीज है 27th टर्म जो होगा दैट इज 10/3 होगा। 27th टर्म इस सीरीज का 10/3 हो जाएगा। अब इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हम आते हैं तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट, इसमें एक सीरीज दी गई है दैट इज 7 के बाद 13। देखिएगा यहाँ पर जो यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है दैट इज 6 का डिफरेंस है, 19 और डैश करके आगे हमें सीरीज दी है। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमें डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है देखिएगा। अब हम nth टर्म की वैल्यू देखते हैं। देखिएगा अब जो हमारा nth टर्म दिया है दैट इज 205 गिवन है। तो देखिएगा यहाँ पर nth टर्म की भी वैल्यू पता चल गई और हमें सभी वैल्यू पता है, तो हमने लेट कर लिया कि जो nth टर्म है दैट इज an इज इक्वल टू 205, a की वैल्यू दैट इज 7, d की वैल्यू दैट इज 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 6। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज an का फॉर्मूला लगा देते हैं दैट इज a प्लस n-1 इंटू d। देखिएगा इस फार्मूले को हम डायरेक्टली भी फार्मूला पहले हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिएगा फार्मूला जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा an इधर आ जाएगा तो दैट इज an माइनस a दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू d। तो इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा जे डी इधर अपॉन में आ जाएगा तो दैट इज n-1 दैट इज इक्वल टू an माइनस a अपॉन d। ये जो डी मल्टीप्लाई में था इधर अपॉन में आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिएगा डायरेक्टली n-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा an की वैल्यू दैट इज 205 माइनस a की वैल्यू दैट इज 7 डिवाइडेड बाई d की वैल्यू दैट इज 6। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ गया दैट इज 198 डिवाइडेड बाई 6। देखिएगा 6 3 जा 18 और यहाँ बचा 1 6 3 जा 18
तो डायरेक्टली यहाँ पर हमारे पास आ गया n माइनस वन इज इक्वल टू दैट इज 33। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज 33 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 34। यानी कि इस सीरीज का जो 34th टर्म होगा वो क्या होगा, दैट इज इस सीरीज का 34th टर्म जो होगा दैट इज 205 होगा। अब देखिएगा इस फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है दैट इज फोर्थ पार्ट। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, फोर्थ पार्ट में भी एक सीरीज दी गई है दैट इज 18 15 by 15 whole 1/2 and that is next 13 that is equal to -47। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो -47 आ गया, तो देखिएगा एक an हो गया दैट इज -47, a हो गया दैट इज 18, d देखिएगा क्या होगा, d यहाँ 15 होल 1/2 दिया है तो इसको हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो दैट इज रिटर्न एज 15 टू 30 31/2 -18। तो दैट इज इक्वल टू 2 LCM हो गया, यहाँ 31 माइनस 36 दैट इज -5/2। अब यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमें an का फॉर्मूला लगाना है। देखिएगा an इज इक्वल टू दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले हम फॉर्मूले को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, दैट इज an माइनस ए दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इज इक्वल टू an माइनस ए डिवाइडेड बाई डी। तो देखिएगा यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। an की वैल्यू दैट इज -47 माइनस a की वैल्यू दैट इज -18 डिवाइडेड बाई d दैट इज -5/2। माइनस बाहर कर देते हैं, 5/2 इन द ब्रैकेट कर देते हैं। तो देखिएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक निगेटिव वैल्यू आएगी दैट इज 65। तो देखिएगा 65 आ गई माइनस का। और देखिएगा जब हम जे वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो जे वैल्यू पलट जाएगी, तो दैट इज -2/5। तो यहाँ -5 और 2 ऊपर चला गया, यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, 5 बन जाओ 5 बन जाओ 5 3 जा 15। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू 26 आ गया। तो देखिएगा n इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 26 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पर हमारे लिए इस सवाल के लिए जो n की वैल्यू आ गई दैट इज 27। यानी कि इस सीरीज का जो 27th टर्म होगा दैट शुड बी -47। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हम लोगों ने 4 के सभी पार्ट कर लिए, अब 5th करते हैं। 5th ये सिंगल पार्ट है, इसमें कहा गया an इज इक्वल टू 18 दिया है, a इज इक्वल टू 5 दिया है, d इज इक्वल टू 3 दिया है। इसके लिए हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस सीरीज में जो इससे सीरीज बनेगी उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हमें an का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये an का फॉर्मूला देखिएगा क्या होता है, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज गिवन इज इक्वल टू 80। यहाँ पर हमने an की जगह पर an का फॉर्मूला रख दिया। a की वैल्यू d की वैल्यू हमें पता है, यहाँ रख देते हैं। a की वैल्यू दैट इज 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 3 दैट इज इक्वल टू 80। तो इस 5 को इधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज n माइनस 1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 80 माइनस 5 दैट इज 75। तो यहाँ से क्या आ गया, दैट इज n माइनस 1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 75। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया फर्दर, दैट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया डिवाइड। तो ये हो गया 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो यहाँ से हमारे पास आ गया n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 25 प्लस 1
दैट इज इक्वल टू 26। यहाँ पर m की वैल्यू आ गई 26। ये जो है देखिएगा यहाँ -1 था, उधर जाएगा +1 हो गया। तो यानी कि जो सीरीज दी गई है इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है दैट इज 26 होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कैसे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में सीरीज नहीं दी गई है, लेकिन सीरीज के लिए हिंट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है दैट इज A6, यानी कि 6 टर्म ऑफ द AP दैट इज 19 एंड द 17th टर्म ऑफ द AP दैट इज 41। हमको इस सीरीज के लिए 40th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये दो वैल्यूज दी हैं, इन दो वैल्यूज से हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट करें। देखिएगा A40 का मतलब क्या है, डायरेक्टली वी नो दैट A40 इज इक्वल टू A प्लस 39D, यानी कि A और D की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा A6 का मतलब क्या है, यहाँ पर A6 इज इक्वल टू वी कैन राइट A प्लस 5D दैट इज इक्वल टू 19। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। अब इसके बाद हम इधर आ जाते हैं। इधर हमने देखा A17 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दैट इज A प्लस 16D दैट इज इक्वल टू 41। अब देखिएगा यहाँ पर A प्लस 5D है, यहाँ 16D, तो 16D को हम 5 और 11 में तोड़ देते हैं। तो देखिएगा उससे अब क्या फायदा मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 41। देखिएगा इसको हमने 16 को 5 प्लस 11 दो भाग में तोड़ दिया। देखिएगा यहाँ पर ये A प्लस 5D है, ये टोटल वैल्यू इसकी है दैट इज 19। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं दैट इज 19। तो देखिएगा हमारे पास अब सिर्फ यहाँ पर इस इक्वेशन में D बचा। तो देखिएगा हम इस टर्म को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 11D दैट इज इक्वल टू 41 माइनस 19 दैट इज इक्वल टू 22। तो देखिएगा 11D इज इक्वल टू 22, तो D इज इक्वल टू कितना हो गया दैट इज 22 डिवाइडेड बाई 11 दैट इज 2। यहाँ से हमें D की वैल्यू पता चल गई दैट इज 2। अब D की वैल्यू पता चल गई तो D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया A प्लस 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 19। देखिएगा 5 टू का 10 है, उधर जाएगा -10 हो जाएगा। A प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 19। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया दैट इज 19 माइनस 10 दैट इज A इज इक्वल टू 9। अब देखिएगा यहाँ से हमें A की वैल्यू पता चल गई 9 है और D की वैल्यू पता चल गई 2 है। अब हमें निकालना क्या है A40 निकालना है, तो हम इसको रफ कर देते हैं। A की वैल्यू 9 है और D की वैल्यू 2 है। तो देखिएगा अब हमें A40 निकालना है। A40 दैट इज इक्वल टू A प्लस 39D। A की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी दैट इज 9 और प्लस 39 इंटू D की वैल्यू निकाली थी दैट इज 2। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया 9 और यहाँ पर क्या आ गया दैट इज 78। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया, इसको ऐड कर देते हैं तो दैट इज 87। तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारा 40th टर्म की वैल्यू आ गई इस सवाल के लिए दैट इज 87। इस प्रकार से कोई भी सवाल दिया हो उसके लिए हम इस प्रकार के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब देखिएगा इसके बाद जो है एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7th क्वेश्चन। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिएगा 7th क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है ये हम देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है, इस क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि A9 इज इक्वल टू 0 गिवन है और कहा गया है इसके साथ साथ हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है कि इस सीरीज का 29th टर्म जो है 19th टर्म के डबल होगा। तो देखिएगा 29th टर्म 19th टर्म के डबल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिएगा इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें गिवन वैल्यू है
उस गिवन वैल्यू से हम समथिंग थिंग्स फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा जो हमें गिवन है वो क्या है, दैट इज a9 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ से इससे फाइंड आउट किया दैट इज a प्लस 8d दैट इज इक्वल टू 0। a प्लस 8d दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इट मीन्स हमने क्या किया, ये a प्लस 8d दैट इज इक्वल टू 0 आया, तो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, दैट इज a 29th टर्म ऑफ दिस ap इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ a19। तो हमें जो प्रूफ करना है वो हमने ले लिया। देखिएगा 29th टर्म क्या होता है, दैट इज a प्लस 28d, और 19th टर्म क्या होता है, दैट इज a प्लस 18d। हमने यहाँ पर लिख लिया। अभी देखिएगा यहाँ पर a प्लस 80 दिया था, तो हमने a प्लस 80 प्लस 20d कर लिया। और सेम थिंग यहाँ पर देखिएगा a प्लस 80 की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या बचा, 20d बचा। यहाँ से a प्लस 80 की वैल्यू रखी 0, तो यहाँ 10d बचा, और 2 बार मल्टीप्लाई 10 टू 20d। यानी कि यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो हमारी दोनों ही वैल्यू है दैट आर इक्वल वैल्यूज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हम लोग इसको देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, ये भी थोड़ा सा अलग सवाल है। इस सवाल में कहा गया है कि द 10th टर्म ऑफ द 10 टाइम्स ऑफ द 10th टर्म, 10 टाइम्स ऑफ द 10th टर्म यानी कि 10 इंटू 8 10 इक्वल्स द 15 टाइम्स ऑफ द 15th टर्म। ये 15th टर्म का 15 टाइम्स यानी कि ये 15 का 15 टाइम के इक्वल है, ये हमें पता है, ये गिवन है। तो हमें बताना है कि इस सीरीज के लिए a25 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 25th टर्म की वैल्यू 0 होगी। इसे हमें प्रूफ करके देना है। तो देखिएगा पहले हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या जाएगा, देखिएगा यहाँ से a प्लस 9d आ गया 10th टर्म, और यहाँ से 15 a प्लस 14d आ गया। देखिएगा इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में और सबको एक तरफ ले लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज 10a प्लस 90d दैट इज 15a प्लस, अब देखिएगा 14 इंटू 15 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया दैट इज 15 10 150 और 15 4 60, तो ये हो गया 210t। तो देखिएगा इसके बाद हमने क्या किया, इन सबको उधर ले जाते हैं। दैट शुड बी 15a माइनस 10a प्लस 210d माइनस 90t दैट इज इक्वल टू 0। देखिएगा यहां से क्या आ गया 5a, और यहां से हमारे पास बचा 90, इसमें से चला जाएगा तो दैट इज प्लस 120t दैट इज इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ पर से 120 को उधर ले जाते हैं तो दैट इज हो जाएगा 5a दैट इज इक्वल टू माइनस 120t। देखिएगा 5 से 120 कट जाएगा दैट इज a इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 5 2 10 5 4 यानी कि a इज इक्वल टू आ गया माइनस 24d। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, इसको हमने कह दिया क्वेश्चन, इसको कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जो आया a इज इक्वल टू माइनस 24d। अब हम इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, इसी के आधार पर हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा जो रिलेशन आया दैट इज a इज इक्वल टू माइनस 24d आया। अब इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, a25 की वैल्यू 0 निकालनी है। तो देखिएगा a25 इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, तो दैट इज a25 कितना होगा, दैट इज a प्लस 24d दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा यहाँ पर एक ही जगह पे जो हमने इक्वेशन 1 पे वैल्यू निकाली थी दैट इज माइनस 24d, यहाँ रख देते हैं। तो एक ही जगह पे माइनस 24d रख दिया और प्लस d की जो बाकी है वैसे लिख लिया। तो देखिएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा ये 24d प्लस का, ये माइनस का प्लस माइनस दैट इज 0। तो 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया। इस प्रकार से ये हमारा सवाल प्रूफ हो गया
कि हमें जो हमें प्रूफ करना था कि A25 की वैल्यू A25 यानी कि 25th टर्म की वैल्यू 0 होगी। तो देखिएगा दोनों पक्ष बराबर आ गए। इट मीन्स ये प्रूव हो गया कि जो 25th टर्म होगा इस सीरीज के लिए उसकी वैल्यू 0 होगी।